हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की 8th पोएम द ट्रीज़ पढ़ेंगे। इस पोएम की जो पोएटेस है वो हैं एड्रेनी रिच। तो द ट्रीज़ का मतलब होता है पेड़, ये प्लूरल फॉर्म में है, इसका मतलब अनेक पेड़ों से है। वैसे तो जितनी भी पोएम्स हमारे क्लास 10th के सिलेबस में रखी गई हैं वो अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनका अपने आप में एक अलग मैसेज रखती हैं। और उसी प्रकार से ये जो पोएम है ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है और इससे हम कुछ सीख सकते हैं और कुछ जीवन में जो हमसे गलतियां हो रही हैं, जो मनुष्यों से गलतियां हो रही हैं, उनको भी सुधार सकते हैं। क्योंकि इस कविता में मनुष्य और जो प्रकृति है, मैन एंड नेचर, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। कवयित्री कह रहे हैं कि मनुष्यों ने क्या किया है, पेड़ पौधों को घर में कैद कर लिया है। कैद कैसे कर लिया है कि एक दो पेड़ घर में लगा लिए, लेकिन जो जंगल थे, जो उनका निवास स्थान मुख्य था, वहाँ से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं क्या बिना पेड़ पौधों के कोई जंगल हो सकता है? इसका उत्तर यही होगा कि नहीं हो सकता है। तो कवयित्री कह रहे हैं जो घरों में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब विद्रोह कर दिया है उन सभी ने, और वो सब बाहर जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। और वो अब घरों के बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको भी आज़ादी चाहिए और उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्थ के लिए उनको जंगल ही उनके लिए सही स्थान है। तो पढ़ते हैं इस पोएम को और समझते चलते हैं। तो इसकी जो पहली लाइन है वो है, देखते हैं यहाँ पर, द ट्रीज, जो पेड़ हैं इनसाइड अंदर, आर मूविंग आउट। वो मूविंग आउट का मतलब बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, जंगल में। जितने भी पेड़ घरों के अंदर कैद हैं वो सब बाहर जा रहे हैं जंगल में। द फॉरेस्ट, जंगल, डेट वाज एम्प्टी, जो एम्प्टी है, जो खाली है, ऑल दीज डेज, इन दिनों जो जंगल खाली है, वेयर, जहाँ पर, नो बर्ड, कोई चिड़िया, कुड सिट, बैठ सकती है। कोई भी चिड़िया नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि जंगल में पेड़ बचे ही नहीं हैं। मनुष्यों ने अपने उपयोगिता के लिए, अपनी यूटिलिटी के लिए उनको विनाश कर दिया है उनका। नो इंसेक्ट, कोई कीड़ा, हाइड का मतलब होता है छिपना, कोई कीड़ा छिप भी नहीं सकता है। नो सन, ना तो कोई सन मतलब सूर्य या उसकी धूप, बरी इट्स फीट इन शैडो, छाया में, यानी पेड़ों में इतनी छाया नहीं है कि सूर्य की जो धूप है उसको रोक सकें। द फॉरेस्ट, जो जंगल हैं, डेट वाज एम्प्टी, जो एम्प्टी, खाली हैं, ऑल दीज नाइट्स, इन रातों में जो जंगल अभी तक खाली होते आए हैं वो क्या हो जाएगा, विल बी फुल, वो भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे, ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, बाई मॉर्निंग, सुबह, सुबह होते ही वो सारे पेड़, सारे जंगल पेड़ों से भर जाएंगे और वो अब खाली नहीं रहेंगे। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, उसका जवाब अगली लाइन में मिलेगा हमें। ऑल द नाइट, सारी रात, रूट्स वर्क, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो काम करेंगी, वो काम करती रहेंगी। टू डिसएंगेज का मतलब होता है स्वतंत्र होना, आज़ाद होना। देम सेल्फ, अपने आप को। फ्रॉम द क्रैक्स, जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं, कौन सी दरारें हैं? इन द बरामदा फ्लोर्स, जो बरामदा होता है, बरामदा मतलब जो पोर्च इंग्लिश में जैसे कहते हैं, फ्लोर, फर्श, जो बरामदा की जो फर्श है, उनकी जो दरारों से हो करके जो जड़ें गई हैं, घरों में रह रह करके वो जड़ें वहाँ पर तक पहुँच गई हैं, वो सारी जड़ें अपने आप को डिसएंगेज कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, ताकि वो उनसे अपने आप को अलग कर लें, आज़ाद कर लें। और द लीव्स, जो पत्तियां हैं, वो स्ट्रेन, वो भी प्रयास कर रही हैं, टुवार्ड द ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच, जो कांच की चीज़ें लगी हुई हैं, खिड़कियाँ वगैरह हैं। स्मॉल ट्विक्स, जो छोटी छोटी ट्विक्स हैं, जो टहनियाँ हैं पेड़ों की। स्टिफ, स्टिफ मतलब कठोर हो गई हैं, कठोरता से क्या कर रही हैं? विथ एक्सर्शन, एक्सर्शन माने होता है मेहनत करना, परिश्रम करना, बड़े मेहनत के साथ, प्रयासों के साथ, लॉन्ग, ये सब मतलब प्रयास कर रही हैं स्वयं को उनसे अलग करने के लिए। लॉन्ग क्रैम्पेड बाउज, जो लंबी, क्रैम्पेड का मतलब होता है सिकुड़ी हुई, जो बाउज हैं, जो शाखाएं हैं, क्योंकि वही शाखाएं यदि जंगल में होती तो उनका विकास अच्छी तरह से होता है, लेकिन घर में रह करके वो सब क्रैम्प्ड हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। बाउज जो है वो सफलिंग कर रही हैं अंडर द रूफ, छत के, रूफ का मतलब छत, छत के नीचे सफलिंग कर रही हैं। सफल का मतलब हो गया जिसे हम अपने पैर ना हिला डुलाएं और ऐसे ही मूव करें। ऐसे ही जो पेड़ है वो अपने जगह से ही मूव करते रहते हैं, इधर उधर विकास करते रहते हैं, लेकिन वो सारी शाखाएं सिकुड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ पर छत थी और उनको क्रॉस करके वो पेड़, शाखाएं नहीं जा पाईं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, और जब इन घरों से वो शाखाएं जाएंगी
निकलेंगी अपने आप को तो ऐसा लगेगा कि मान लो वे डिस्चार्ज पेशेंट हैं। डिस्चार्ज पेशेंट मतलब हुआ ऐसा मरीज़ जिसको छुट्टी दे दी गई हो, अभी हाल ही में बीमार था, उसे ठीक करके अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसे छुट्टी दे दी जाए। इसी प्रकार से इस घर में रह करके वो सब बीमार थी, अब बीमारी से थोड़ा छुटकारा पाएंगी और बाहर जाएंगी। हाफ डेज्ड, थोड़ा ऊँघी हुई हैं, ऊँघती हुई मतलब कह सकते हो आप, थोड़ा अर्धमूर्छित हैं, थोड़ा सुषुप्त हैं, उन पे थोड़ा बहुत बिल्कुल अभी स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल होश नहीं है उनमें। मूविंग, चल रही हैं टू द क्लिनिक डोर्स। ऐसा लग रहा है जैसे मरीज़ अपने क्लिनिक से, अस्पताल के दरवाज़ों से होकर के निकलता है डिस्चार्ज होकर के, उसी तरह उन घरों से पेड़ निकलेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। आई सिट, मैं बैठी हूँ, इनसाइड, अंदर। डोर्स ओपन, दरवाजे जो हैं उनको ओपन किए हुई हूँ। टू द बरामदा, बरामदा की तरफ जो हमारे दरवाजे हैं वो खुलते हैं, तो मैं अंदर बैठी हूँ। राइटिंग, लिख रही हूँ। लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें। आई स्केसली, मैं स्केसली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली। मेंशन, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख लिखना। द डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। तो ये जो पेड़ों का प्रस्थान हो रहा है, और किसका प्रस्थान? ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का। फ्रॉम द हाउस, घर से। घर से जो ये पेड़ हर पेड़ निकल करके जंगलों के रूप में जा रहे हैं, तो ये जो प्रस्थान हो रहा है इसको मैं शायद ही कहीं मेंशन करूं। अर्थात इसके माध्यम से कवयित्री हमें संदेश देना चाहती है कि इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। लोग अपनी उपयोगितावादी संसार में, उपभोग वाली संसार में, वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं इनके बारे में शायद ही कभी कोई बात करूं। द नाइट, जो रात है, इज़ फ्रेश, वो ताज़ी है। द होल मून, पूरा जो चांद है, साइंस, वो साइन चमक रहा है। इन आई स्काई, एक आकाश में। स्टिल ओपन, अभी भी ये ओपन है, खुला हुआ है, क्योंकि जब कोई पेड़ पौधे नहीं है तो पूरा आकाश ऊपर के देखने पर क्या होगा? पूरा खुला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वही यदि हम जंगलों में हों और वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों तो हमें पूरा चांद नहीं दिखाई देगा, पूरा आकाश अभी नहीं दिखाई देगा। तो उस खुले हुए आसमान में अभी भी चांद चमक रहा है। द स्मेल, जो सुगंध है, ऑफ लीव्स, पत्तियों की। एंड लाइकेन, लाइकेन का मतलब होता है वही शैवाल, काई जो होती है जम जाती है हरी हरी, तो जो काई है और जो पत्तियों की जो सुगंध है, स्टिल रीचेज, अभी भी रीच कर रही है, पहुंच रही है। लाइक अ वॉइस, एक वॉइस के समान। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। इनटू द रूम्स, कमरों में, कमरों में जैसे कोई आवाज़ आती है, इसी प्रकार से वो जो काई है, जो शैवाल है, उनकी जो महक है, जो सुगंध है, वो हमारे वहाँ तक पहुँच रही है। आगे पढ़ते हैं इस पोएम को। लास्ट स्टेंजा, कवयित्री कह रही हैं, माई हेड, जो मेरा सिर है, इज़ फुल, वो फुल भरा हुआ है। ऑफ व्हिस्पर्स, व्हिस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मम्बलिंग करना, फुसफुसाहट से भरा हुआ है। व्हिच टुमारो, जो टुमारो का मतलब कल। विल बी साइलेंट, जो कल साइलेंट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो ग्लास पहले वर्ड आया था कांच, जो कांच की खिड़कियां हैं वो ब्रेक कर रही हैं, टूट रही हैं। द ट्रीज, जो पेड़ हैं, आर स्टम्बलिंग फारवर्ड, आगे की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर स्टम्बलिंग कर रहे हैं। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, ठोकर खा के चलना। इनटू द नाइट, रात में ठोकर खाते हुए चलते चलेंगे। वाइंड्स, रस, हवाएं जो है रस दौड़ रही हैं। टू मीट हिम, उन्हें मीट करने के लिए। देम, उनको, उनसे मिलने के लिए हवाएं दौड़ रही हैं, दौड़ करके उनका स्वागत कर रही हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा जो है एक मिरर के समान, एक शीशे के समान टूटा हुआ है। इट्स पीसेस, और इसके जो टुकड़े हैं, फ्लास, चमक रहे हैं। नाउ इन द क्राउन, अब क्राउन मतलब होता है मुकुट के रूप में। ऑफ द टालेस्ट ओक, सबसे लंबा जो ओक का पेड़ है, उस ओक के पेड़ पर जो चंद्रमा की टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब बहुत बड़ा पेड़ लगा होता है और ऊपर से हम चांद को देखें तो पूरा चांद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पत्तियां उसे ढक लेंगी, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से लग रहा है चंद्रमा टुकड़ों में टूट गया है और ओक के पेड़ का वो मुकुट बन गया है। बहुत ही सुंदर पोएम है, और आई होप you enjoyed the session. So thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe this channel. Thank you.